रिलेटेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ लिया है, कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको सब लोगों ने पढ़ लिया है। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रॉपर्टी है वो दो तरह की है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं और दूसरी वाले केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है कि जब जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैस है। और इसके अलावा कार्बन 14 तक जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं सब कैसे हैं? कार्बन 14 तक जितने एल्डिहाइड और कीटोन हैं वह कलरलेस हैं और क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। और इसके एबव जितने हैं, कार्बन 14 के ऊपर, इसके ऊपर जितने हैं सब कैसे हैं? सॉलिड फॉर्म में है। फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पे गैस है और कार्बन 14 तक जितने हैं वे कलरलेस हैं और लिक्विड हैं, और उसके ऊपर जितने हैं वो कैसे हैं? सॉलिड हैं। समझे? दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो जो एल्डिहाइड हैं उनकी जो एल्डिहाइड की जो गंध है, ऑर्डर है, वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट है, मतलब अरुचिकर गंध होती है ना, अनप्लीजेंट ऑर्डर। और जो कीटोन्स होते हैं इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, मतलब ये फलों जैसी गंध देते हैं। ये एल्डिहाइड जो है इसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर है, मतलब अरुचिकर गंध है, और जो कीटोन्स हैं ये फ्रूटी स्मेल देते हैं। ठीक है। अगर अगले पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा ना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आप जान सकते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह लेस देन एल्कोहल्स। एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह एल्कोहल से कम होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, नीचे रहता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा अप रहता है, ऊपर रहता है। और एक और बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी है वह एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, कम घुलनशील होता है, लेस सॉल्युबल है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसमें ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखते हैं। जो सबसे पहला सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड, वो गैसीय अवस्था में है। बाकी 14 तक के सदस्य कलरलेस हैं, लिक्विड हैं। 14 से ऊपर के सदस्य जो हैं वो सॉलिड हैं। एल्डिहाइड की जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट है ऑर्डर,
और कीटोन्स की जो होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी गंध होती है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे एल्डिहाइड और कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, अर्थात मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल से कम होता है। कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि उसमें एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और सॉल्युबिलिटी जो होती है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर में लेस सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूरी तरह से सॉल्युबल है। समझ में आया? तो आइए अब हम लोग किसकी बात करें? केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोगों ने इसके पहले तो पढ़ाई है कि कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, कैसे कीटोन्स का प्रिपरेशन करते हैं। इस सब को जनरल प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोग अब केवल बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है किसकी? एल्डिहाइड की। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी, इसको हमको याद भी करना है, अच्छे से हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें, थोड़ा सा भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन है, रिएक्शन को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको विशेष केयर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन है? आपको मैं बताऊँ कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है किसी न्यूक्लियोफाइल के उपस्थिति में, ऐसे होता है, और यह जाके न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज पे जनरेट हो जाता है। और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और यहाँ पे कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पे कौन है? माइनस चार्ज है। फिर दूसरे स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा जो इस पर अटैक करेगा, और ये फास्ट तेज़ी से होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया और क्या बन जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। क्लियर? तो आइए अभी हम आपको रिएक्शन के थ्रू समझाते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो बता दें आपको कि 3 भागों में बांट के भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो एल्डिहाइड और कीटोन साथ रिएक्शन देते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी, जिन एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उसको एक साथ पढ़ सकते हैं। एल्डिहाइड की अलग से पढ़ सकते हैं और कीटोन की अलग से पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला जुला के हम लोग कितना पढ़ सकते हैं? 3 तरह के रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें जो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कौन सा? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। योग अवक्रियाएं, योग अवक्रियाएं मीन्स एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होना है आपको पता है कि योग किसी भी अपक्रिया में जो योग दिखाना है, आप ऐसे दिखा सकते हो। एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको पता है। और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसका? एक का पढ़ते हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो इस पे हाइड्रोजन साइनाइड का जब एडिशन होगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एडिशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आप देखो, आपका बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड, या ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा CN। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या? साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन बनेगा। अब अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पे हम लोग ले लें, अगर CH3H, आपको पता है ये कौन है? ये कौन है? ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड पे किसका योग करवाना है? हाइड्रोजन साइनाइड का। और हाइड्रोजन साइनाइड का योग करवाओगे इसी के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पे
H प्लस और Cn माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्लस। यहाँ H प्लस जाएगा इसके, Cn माइनस जाएगा इसके साथ, H प्लस जाएगा O के साथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, और इधर का पहले से जैसे ही C, यहाँ पे क्या था, CH3 था, देख लो आप, यहाँ पे क्या है, पहले से H है, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cn। तो यह क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और एक बात और बताएं, अगर इसको आगे की स्टेप में आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो बन जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और NH3 के रूप में वो निकल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, OH, यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा COOH। मीन्स दैट लैक्टिक एसिड, द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्लियर है। तो आइए अब इस, तो आपने एल्डिहाइड के साथ पढ़ लिया, मैंने कौन सा रिएक्शन पढ़ा ना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ जो होता है, ऐसा एडिशन जो एल्डिहाइड के भी साथ होता है और कीटोन की भी साथ होता है। तो ये कौन हो गया आपका, ये हो गया आपका एसीटोन। कौन है, एसीटोन। अब आपको अपने आप आ जाएगा, आप खुद ही बोलोगे मेरे साथ कि आगे क्या बनने वाला है, किसका एडिशन होना है, HCN का होना है, सेम उसी तरह से। तो यहाँ क्या बना था, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 है, CH3 है, सेम हियर, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर H इसके साथ जुड़ा, OH हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CH, यहाँ पे क्या हो गया, Cn। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया था एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, बस ये देखो C, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे कौन है, CH3, यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग कर सकते हो ना। तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो इसका, और इसका तब नाम लिख दोगे 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल 2 नहीं, यहाँ पे COOH होगा, सॉरी, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH हो जाएगा, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया, काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोपोइक एसिड है साथ में, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, दूसरे पे मेथिल है और दूसरे पे हाइड्रोक्सी है। क्लियर है। आइए, तो ये समझ में आया ना, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपने एडिशन कराया है। एकदम इसी तरह से अभी पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, HCN का योग। क्या पढ़ा था, HCN का योग। अगर हम इस HCN के जगह सोडियम बाईसल्फाइड का योग कर दें, एडिशन ऑफ सोडियम NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड का योग कर दें, ठीक है। तो सोडियम बाईसल्फाइड का योग हो जाएगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं, बस उसी तरह से फिर जैसे आपने HCN का योग करा था वैसे उसी जगह पे आप क्या कर दो, सोडियम बाईसल्फाइड का योग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा SO3H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na, क्या हो जाएगा, Na, एक जगह हो जाएगा क्या, SO3H और एक जगह क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। क्या नाम हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड
और क्या है, सोडियम बाई सल्फाइड, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आगे का मेंशन नहीं करते हैं हम, इसमें तो आगे का मेंशन करना नहीं है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से आप यहाँ पे HCN की जगह किसका योग कर रहे हो, सोडियम बाई सल्फाइड का योग कर रहे हो, NaHSO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Na, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO3H। इस बार क्या हो जाएगा, एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। बात समझ में आई होगी, आई नहीं आई, आ गई होगी यार। ये जैसे HCN का योग करा था, सेम इसी को हमने किसका योग कर दिया, NaHSO3 का। ठीक, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों अलग कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, Na हो गया, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO3H, Na प्लस SO3H माइनस। ठीक है ना, तो एक जगह माइनस जुड़ जाता है और एक जगह क्या जुड़ जाता है, प्लस जुड़ जाता है। ठीक, तो 2 एडिशन हमने पढ़ लिया, एक HCN के साथ पढ़ लिया और एक किसके साथ पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ। तो ये हो गया हमारा पहला एडिशन रिएक्शन हो गया। अब एडिशन रिएक्शन आपने समझ गए होंगे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। कैसे पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ऐसे आएंगे एग्जाम में। व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू कन्वर्ट टू एल्डिहाइड टू एल्कोहल। तो मेरा क्या आंसर होता है, बाय द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका, बी पार्ट है इस बार, क्या है बी, अरे चल ही नहीं रहा, बी पार्ट है बाई फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आपने इस रिएक्शन को पढ़ा था, एल्कोहल में पढ़ा था, प्रिपरेशन में पढ़ा था, और देखियो जो एल्कोहल की प्रिपरेशन थी वहाँ इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में हमको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आप देखो क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लो, कार्बोनिल ग्रुप चूँकि एल्डिहाइड में भी है और किस में है, हाँ कीटोन में भी है। तो कार्बोनिल ग्रुप पे जब आप रिएक्शन करवाते हो किसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का RMgX का, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। सेम उसी तरह से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो बन जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा क्या MgX, सॉरी OMgX हो जाए, यहाँ पे कर दो, ऐसे कर दो, यहाँ पे कर दो R और यहाँ पे कर दो OMgX, अभी सही है। अब फिर इसका क्या करवा दो आप, क्या हाइड्रोलिसिस, क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस, समझे ना आप। तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो इसके साथ OH चला जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे O, यहाँ का H प्लस और OH माइनस, इस तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो था वही होगा, R हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकल गया, और प्लस निकल गया, क्या जानते हो आप, निकल गया MgOH(X). ठीक, अब आप एल्डिहाइड के साथ भी ऐसा करवा लो और कीटोन के साथ करवा लो, देखो क्या बनने वाला है, क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, ये देखो आप, ए कौन है, चल ही नहीं रहा यार, चलो कोई बात नहीं, आप देखते चलो, यहाँ पे ये भी नहीं चल रहा है, देखते हैं भाई ना, ये चला, यहाँ पे हो गया CH3, थोड़ा सा कम साफ होगा तो थोड़ा सा हम धीरे धीरे लिखते हैं। अब ये हो जाएगा CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा H, ये तो हो गया आपका क्या, एसिटल। हमको लगता था हम जल्दी पढ़ा रहे थे, लेकिन आपको समझ में आएगा, आप जुड़े रहो बस। और इस पर किसका
रिएक्शन होना है RMgX, यही तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ अगर रिएक्शन होगा, वैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ जो रिएक्शन होता है वो ईथर के प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे ईथर का मेंशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आप देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OMgX, और यहाँ पे क्या हो जाएगा RMgX है। इसको एक ठो एग्जाम्पल में बदल देते हैं, एग्जाम्पल में बदल दे, जैसे बदल दें CH3MgBr, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MgBr, और यहाँ पे क्या हो गया CH3, समझे ना आप। और फिर इसका क्या करवा दो आप, आपको भी बताया था ऊपर, क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो ना। हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो क्या हो जाएगा आप देखो ज़रा बहुत ध्यान से। यहाँ पे हो जाएगा CH3 है, पहले से C है, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे क्या है O है, तो MgBr OH के साथ निकल जाएगा, H रहेगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया OH, और यहाँ पे क्या है CH3, और क्या बाहर हो गया MgOHBr, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या है, थोड़ा ध्यान से आप देखो ये क्या है। ये है आपका CH3 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक। और आपको यहाँ पे मेंशन जो करना था वो 1 डिग्री का करना था, लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल कब बनेगा आपको पता है, जब आपने क्या लिया है एसिटल्डिहाइड, तब 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना। अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना होता तो यहाँ भी H लेते, यहाँ भी H लेते, मतलब क्या लेते फॉर्मेल्डिहाइड लेते। कैसे 2 डिग्री एल्कोहल है, थोड़ा सा ऐसे हम आपको दिखाते हैं, अब देखो आप समझ जाओगे। CH3, अब ये देखो यहाँ CH हो गया, यहाँ OH हो गया, अब तो मानोगे ना 2 डिग्री है। अब तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं 2, तो ये कितने हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। हाँ, इसी समय हम आपको बता दें, नहीं तो आपके पास डाउट रहेगा। यहाँ पे अगर H ले लोगे तो यहाँ H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा, फिर यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा। H मतलब समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये क्या है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो यहाँ पे H रहता, यहाँ पे H रहता, यहाँ पे CH3 एक्स्ट्रा हो जाता, तो यहाँ पे H रहता, यहाँ पे H रहता, यहाँ CH3 रहता, तब कैसे लिखते हैं, तब लिखते CH3CH2। जब यहाँ H रहता, यहाँ H रहता, तो क्या लिखते CH2, और क्या लिखते OH, तब कौन सा एल्कोहल बनता 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो एसिटल्डिहाइड ले लो, क्लियर। तो ये बन गया आपका कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। और अगर यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे भी CH3 है, और C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया आपका एसीटोन, राइट। इस पे किसकी क्रिया हो जाएगी CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड द फॉर्मेशन ऑफ C। अब देखो यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे हो जाएगा OMgBr। फिर क्या करवा दो आप हाइड्रोलिसिस करवा दो। हाइड्रोलिसिस करवाना आपको आ ही गया होगा, HOH, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, जैसे इसने लिखा सेम ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या हो गया OH, यहाँ क्या बाहर हो गया MgOHBr। अब ये देखो कैसा एल्कोहल है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं 3, तो ये कैसा एल्कोहल हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल हम यहाँ से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं और कीटोन से बना सकते हैं। 1 डिग्री बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ता है, 2 डिग्री के बनाने के लिए एसिटल्डिहाइड लेना पड़ता है, और 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है एसीटोन लेना पड़ता है। और सबकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। आया होगा, चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं, इसको नोट भी कर लेते हैं, है ना। एकदम नहीं समझने की बात है। आपको ये रिएक्शन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी के लिए पढ़ रहे हो, तो यह रिएक्शन ही आपको एल्कोहल के बनाने में काम देगा, एल्कोहल की प्रिपरेशन में काम देगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए
कि ऐसा नहीं समझते हैं कि हमें अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए कोई दूसरा रिएक्शन तैयार करते हैं और यहाँ की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए दूसरा रिएक्शन तैयार करते हैं। एकदम नहीं घबराने की ज़रूरत है, सब ठीक हो जाएगा। आप केवल और केवल ये दिमाग में रखिए कि किस रिएक्शन को कहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हमने क्या पढ़ लिया, एल्डिहाइड, कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और कीटोन कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। सारा हम लोगों ने एडिशन ही पढ़ा है अभी तक, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा है, एडिशन रिएक्शन ही पढ़ा है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में भी आपने देखा होगा एडिशन ही हुआ, और यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या हुआ है, एडिशन ही हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन के बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब भी आ गया क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत मज़ेदार है। मैंने कहा ना, आप बड़े बड़े रिएक्शन देख के मत घबराइए, आप केवल उसके साथ बने रहिए, रिएक्शन के साथ बने रहिए, और आपको देखेंगे कि बस है कि क्या होना है। अब सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला यहीं पे लिख देते हैं, NH2OH। अब आप बोलोगे सर हमको कम समझ में आया, तो आपको कम समझ में आया तो क्या, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन का तो फार्मूला आपको तैयार ही रखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। कौन रिएक्शन करने जा रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन, किससे करने जा रहा है, हाइड्रोक्सिल एमीन से ना, और ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले, ये देखिए सबसे पहले हम कार्बोनिल से ही बताएंगे आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे किसकी क्रिया करवानी है, NH2OH की, हाइड्रोक्सिल एमीन की। तो हाइड्रोक्सिल एमीन की यहाँ पे हमने ले लिया H2, इसको H2 को इधर कर दिया क्योंकि H2O हमको निकालना है, और यहाँ पे हो गया क्या N, और यहाँ पे हो गया OH ना, और बन क्या गया, आप देखो यहाँ से H2 और यहाँ से O है ना, तो क्या बनेगा, बन जाएगा C, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा NOH, और क्या निकल गया H2O, क्या निकल गया H2O। तो बनना क्या, ऑक्जाइम बना। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्जाइम। क्या बना, ऑक्जाइम बना ना। अब अगर हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, देखो क्या हो जाएगा, C यहाँ पे क्या हो गया CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये कौन है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हो गया। अब इस पे कौन रिएक्शन करेगा, वही कौन, हाइड्रोक्सिल एमीन, NOH, ठीक। यहाँ से क्या निकल जाएगा H2, यहाँ से क्या निकल जाएगा O, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे क्या बाहर हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड था, तो क्या हो जाएगा एल्डोक्साइम। क्या नाम हो जाएगा, एल्डोक्साइम। क्या हो जाएगा, एल्डोक्साइम। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है तो एल्डोक्साइम हो जाएगा, ठीक। कीटोन लिया जाएगा, कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H2 NOH, फिर यहाँ से निकल जाएगा, कीटोन के साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और क्या निकल गया H2O, एक कीटोक्साइम हो जाएगा। क्या बन गया, कीटोक्साइम ना।
अब कीटोन के साथ कीटोक्साइम, एल्डिहाइड के साथ एल्डोक्साइम। अब यहाँ पे एस्टल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड ऑक्साइम। यहाँ पे कीटोन के बजाय क्या है, एसीटोन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसीटोन ऑक्साइम। समझ आया? यहाँ पे एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड लिया है, स्पेशली अगर फार्मल्डिहाइड लिया होता तो फार्मल्डिहाइड ऑक्साइम हो जाता, एस्टल्डिहाइड लिया है तो एस्टल्डिहाइड ऑक्साइम हो जाएगा, एसीटोन लिया है तो एसीटोन ऑक्साइम हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि व्हेन द रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइम फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से जब हाइड्रोक्साइम हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, वह क्या होगा, ऑक्साइम होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। ठीक, आइए अब दूसरा इसमें पढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं। है देखिए रिएक्शन तो है, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, आपको तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। लेकिन अगर हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हमें वो समस्याएं नहीं आएंगी, एकदम नहीं आएंगी। आइए दूसरे रिएक्शन में, एक दो रिएक्शन के साथ आप जुड़ते रहेंगे, निश्चित रूप से आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन विथ, अभी हाइड्रोक्सिल एमीन पढ़ा था, अभी देखो आप खुद करोगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन सेम एकदम उसी तरह से, H2O इसमें भी रिमूव कराना है। अब एल्डिहाइड को ले लो और किसको ले लो, आप फार्मल्डिहाइड को ले लो, HC डबल बॉन्ड O, किसका, अब हाइड्रोजन का रिएक्शन वो लिख देते हैं NH2, फार्मूला NH2, ये हो गया फार्मूला। अब अगर इस फार्मूले को आप पकड़ लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2N ना, और यहाँ हो जाएगा NH2, राइट। अब यहाँ पे फिर क्या, H2O निकल गया, है ना, क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O N NH2, और क्या निकल गया, H2O ना, क्या निकल गया, H2O ना। इसमें बनता क्या है, थोड़ा सा समझो आप, जैसे वहाँ पे क्या बना था, ऑक्साइम बना था, यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन। क्या बनता है, हाइड्रोजन ना। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मल्डिहाइड था, कौन रिएक्शन किया, हाइड्रोजन, क्या बन गया, फार्मल्डिहाइड हाइड्रोजन। कौन बन गया, फार्मल्डिहाइड हाइड्रोजन। एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन। एसीटोन से रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसीटोन हाइड्रोजन, है ना। है बहुत मज़ेदार है, आप जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे उतना मज़ा आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2N NH2, यहाँ से H2, यहाँ से O निकल गया, क्या बन जाएगा, CH3HC डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे NH2 और H2O, ये फार्मल्डिहाइड हाइड्रोजन था, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन। और यहाँ पे ले लो CH3HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जाएगा H2N NH2 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड N NH2। कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, वही सेम लिख रहे हैं। ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। आप कह रहे थे रिएक्शन कठिन होता है, कहाँ पे कठिन है बताइए। एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, बस इतना हमको दिमाग में क्या रखना है, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बना, ऑक्साइम बना। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं।